Finance by AI Depreciation versus Amortization, Understanding the Basics। हेलो दोस्तों और स्वागत है फाइनेंस बाय एआई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पर। दोनों शब्द एक दूसरे के रूप से इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके अलग अलग मीनिंग और यूसेज होते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज में काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन सभी टैंजिबल एसेट्स के लिए है। वो फिजिकल आइटम्स जो समय के साथ घिस पीट जाती है, वेयर डाउन ओवर टाइम। थिंक बिल्डिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स, एसेट्स जिसके घिस जाने के कारण वैल्यू में कमी होती है। इस वैल्यू में कमी को एक एक्सपेंस के रूप में माना जाता है और ये इनकम स्टेटमेंट पर दर्ज किया जाता है। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस एज, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए लागू होता है। ये वो चीज है जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, एसेट्स जो फिजिकल रूप में नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस में वैल्यू रखते हैं। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स को उनके यूजफुल लाइफ के दौरान एक्सपेंस के रूप में लाने का प्रोसेस है और डेप्रिसिएशन की तरह ये भी इनकम स्टेटमेंट पर दिखाई देता है। की डिफरेंसेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को अलग क्या करता है? एसेट टाइप, डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पर लागू होता है, जबकि अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पर लागू होता है। सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन में समय के अनुसार एसेट की वैल्यू मेजर करते समय सैल्वेज वैल्यू या रद्दी कीमत को सोच लिया जाता है। अमोर्टाइजेशन में यह विचार आमतौर पर लागू नहीं होता है। कैलकुलेशन मेथड्स, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स सच एज स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग बैलेंस एंड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स लाइक बुलेट एंड बलून मेथड्स का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव, डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स के यूजफुल लाइफ के दौरान एक्सपेंस को बताता है। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के यूजफुल लाइफ के दौरान एक्सपेंस को बताता है। नॉन कैश चार्जेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों नॉन कैश चार्जेस होते हैं। इसका मतलब है कि ये रियल कैश एक्सपेंस से जुड़ी नहीं होते हैं, लेकिन सही अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट मैनेजमेंट, एसेट्स बैकबोन होते हैं किसी भी बिजनेस के। भले ही वह टैंजिबल हो या इंटेंजिबल, वह समय के साथ इनकम जनरेट करते हैं। इसलिए इन एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएट करने या अमोर्टाइज करने का महत्व है ताकि उनकी सही कीमत को पहचाना जा सके। एसेट्स की एक्सपेंस के लिए रेगुलर रूप से एसेट्स की डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेट करना बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे एसेट्स की रियल मार्केट वैल्यू का पता चलता है, कैश रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट किया जा सकता है और फ्यूचर कैश आउटफ्लोज के लिए प्लान बनाया जा सकता है। कंक्लूजन, डेप्रिसिएशन कहते हैं टैंजिबल एसेट का समय के साथ धीरे धीरे कीमत घटना और अमोर्टाइजेशन कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स का समय के साथ कीमत घटना। याद रखें, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता एज एसेट्स को मैनेज करने में और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझने में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और फाइनेंस बाय एआई को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे हाई फाइनेंशियल नॉलेज से भरपूर वीडियोस।